हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के चौथे टाइप के सवालों को करेंगे। इस टाइप को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं, है ना। कुछ अजम्पशन ले लेते हैं, उसके आधार पे कुछ परिणाम प्राप्त करेंगे, रिजल्ट अचीव करेंगे। उस रिजल्ट के आधार पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए कोई व्यक्ति है जो एक्स डेज में किसी कार्य को करता है और बी कोई व्यक्ति है जो वाई डेज में उसी कार्य को करता है, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे भाई। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एक्स इंटू वाई। अब हम ये कह सकते हैं कि जो ए की कैपेसिटी है वो कितनी है, वो वाई है, और बी की कैपेसिटी कितनी है, एक्स है। माने अगर हम यहाँ पे देखें कि ए और बी अगर डेज वाइज रेशियो निकालें तो ये कितना आ रहा है, एक्स रेशियो वाई। तो उस दशा में कैपेसिटी वाइज रेशियो कितना आ रहा है, वाई रेशियो एक्स, ठीक है। समझ में आ रही बात। माने हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटी के, ठीक है। माने लगा जो समय है या दिन है उसको नंबर ऑफ डेज या टाइम कह लीजिए, ठीक है। वो व्युत्क्रमानुपाती होगा क्षमता के। समझ में आ रही बात। अब इस आधार पे कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। इस आधार पे हम देखते हैं कि सवाल किस तरीके से 1-2 सेकंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बस मजाक चल रहा है कि कठिन बातें लग रही हैं, 2 सेकंड में सवालों को नहीं सॉल्व किया जा सकता, लेकिन इसी आधार पे हम लोग देखेंगे कि कैसे सवाल 4 सेकंड 5 सेकंड में बड़े बड़े सवाल सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी की जो कार्य क्षमताएँ हैं जो कार्य क्षमता है माने कैपेसिटी का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 5/7, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि यदि बी समान कार्य को ए से 20 दिन पहले कर सकता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। एक बार फिर से सवाल समझ लीजिएगा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 5/7 है। इस कारण से बी ए से 20 दिन पहले किसी कार्य को समाप्त कर सकता है तो अकेला ए उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो अभी हमने समझा कि अगर कैपेसिटी 5/7 है तो डे का रेशियो कितना होगा भाई, 7/5 होगा। अभी जस्ट समझा हम लोगों ने। जब 7/5 होगा तो यूनिट डिफरेंस कितना है इसमें, 2 यूनिट का डिफरेंस है इसमें। 7 में से 5 जाएगा तो 2 यूनिट का मान हमको कितना दिया हुआ है, माने दिनों में 2 यूनिट का अंतर है। 2 यूनिट का अंतर यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ कि 20 दिन का अंतर है। तो 2 यूनिट का मान 20 डेज के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितने दिन के बराबर हो जाएगा भाई, 10 दिन के, ठीक है। अब ए 7 यूनिट दिन में कार्य कर रहा है तो ये कितने दिन में कार्य कर पाएगा भाई, 70 दिन में। अगर इसी सवाल में हमसे पूछता कि बी कितने दिनों में अकेला कर पाएगा तो हम कहते 50 दिनों में। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता था। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए और बी का जो कैपेसिटी रेशियो था वो 5/7 था या 5/7 था। तो उनके द्वारा जो लगा समय होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 7/5 होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें कितने का गैप था, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में हमको 20 दिन दिया हुआ था। तो यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया कि 1 यूनिट का मान 10 दिन हो जाएगा। 7 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा था तो ये 70 हो जाएगा। अगर 5 का पूछता तो 50 हो जाता, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी से 4 गुना तेज कार्य करता है। ए बी से 4 गुना तेज करता है, माने अगर बी 1 काम करता है तो ए कितना करता है भाई, 4 काम करता है। तो ये कैपेसिटी का इनके रेशियो हो गया, ठीक है। अब आगे हमसे कह रहा है कि किसी कार्य को ए बी से 45 दिन पहले कर सकता है।
माने ए जो है बी से 45 दिन पहले कर सकता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग कितने दिनों में कार्य को कर सकते थे, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर इनका कैपेसिटी का रेशियो 4:1 है तो इनका जो डेज का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, या टाइम का रेशियो हम कह लें तो ये 1:4 हो जाएगा। अब इनमें यूनिट का डिफरेंस हम लोग देखें तो कितने यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट का। 3 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 45, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15, 4 यूनिट का मान 60 और 1 यूनिट का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, माने ए उस कार्य को 15 दिनों में और बी उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। अब आगे इस क्वेश्चन में हमको ये भी पूछ सकता है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। तो पिछला पैटर्न आप लोग जान ही रहे हैं कि ए यहाँ पे 15 लगा दीजिएगा, बी यहाँ पे 60 लगा दीजिएगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा, ये 60 आ जाएगा, ये आप कैपेसिटी 4 निकाल लेंगे, ये आप कैपेसिटी 1 निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे भाग दे देंगे तो दोनों मिलके 12 दिन में कर सकते हैं। सवाल आपको ऐसा भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी का जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो 3:7 है। ठीक है, इस कारण से बी ए से 28 दिन पहले कार्य समाप्त कर सकता है। तो दोनों अकेले अकेले कितने दिनों तक कार्य करेंगे, ऐसा हमसे पूछ रहा है। ये कैपेसिटी का रेशियो है। ठीक है, तो डेज का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 7:3 या 7/3। तो यूनिट वाइज कितना का डिफरेंस है, 4 यूनिट का। 4 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 28, माने 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 21 और 7 यूनिट का मान 7 गुणे के 7 49, ये 3 गुणे के 7 था, है ना। माने ए उस कार्य को 49 दिनों में और बी उसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। इसमें दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, कि ए और बी का जो वर्किंग रेशियो है कैपेसिटी का वो 7:5 है ना। ये कैपेसिटी का रेशियो ध्यान दीजिएगा। आगे हमसे पूछ रहा है कि ए बी से 16 दिन पहले कार्य समाप्त कर देता है। ठीक है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो डेज का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 5:7 हो जाएगा। यूनिट वाइज कितने का डिफरेंस है, 2 का। 2 यूनिट का मान 16 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8। बी का हमसे पूछ रहा है तो माने 7 यूनिट का मान 56 हो जाएगा। बी उस कार्य को 56 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर हमको ए का पूछेगा तो ए कितने दिनों में कर देगा भाई, 40 दिनों में कर देगा। ठीक है, इसी सवाल को फिर घुमा फिरा करके 40 दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे, अल्टरनेट कितने दिनों में करेंगे, ऐसे हमको घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी से 3.5 गुनी क्षमता से कार्य कर सकता है। माने हम ये कह सकते हैं कि ए और बी अगर यहाँ है, बी एक काम कर सकता है तो ए कितना कर सकता है भाई 3.5। यही तो हो गया 3.5 गुनी क्षमता का मान। ठीक है, और दिया हुआ है आगे कि इस कारण ए बी से 25 दिन पहले किसी कार्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब ये कैपेसिटी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 1:3.5। यूनिट वाइज कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 2.5 का, 2.5 का मान हमको दिया हुआ है 25। 2.5 यूनिट का मान 25 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 25/2.5 काट दें तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो बी कितने दिनों में कर सकता है, यहाँ पे 10 का गुणा कर दें 35 दिनों में। ए कितने दिनों में कर पाएगा, गुणा 10 कर दें तो 10 दिनों में।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट भी समझ में आया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ढूंढ के करिए, और इसके अगले पार्ट आएंगे, 2-3 पार्ट और बचे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ आएंगे उनको लेकर के। फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर के जितने भी ग्रुप डी के इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको करा दिया जाएगा। एनटीपीसी के, एसएससी के क्वेश्चन अलग अलग लेकर के हम लोग आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लोग लगातार इस तरीके के वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।